नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से अपडेट करवाएंगे। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी, 49 परियोजनाओं को एक बड़ी सौगात देंगे। सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बता दें कि 49 परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी ने लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है। तो गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज 49 परियोजनाओं को एक बड़ी सौगात देते नजर आए हैं मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर गोरखपुर वासियों के लिए 49 परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। नहीं होती थी, डेंगू बहुत था, यानी इंसेफ्लाइटिस के बाद, इंसेफ्लाइटिस यहां पे 77-78 में पहली बार देखने को मिला था और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हमारे चिकित्सकों ने बहुत मेहनत भी की। अकेला संस्थान था, संसाधनों के अभाव में भी उन लोगों ने मेहनत करके अपने स्तर पर प्रयास किया। लेकिन इसका एक दुखद पहलू भी है, इस पे रिसर्च पेपर नहीं लिखे गए। तो गोरखपुर से तस्वीर आप देख रहे थे। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 49 परियोजनाओं की सौगात देते नजर आए हैं। आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर सभी दल लगातार राजनीतिक तौर पर यहां पर समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज गोरखपुर के दौरे पर है और यहां पर 49 परियोजनाओं का उन्होंने सौगात दिया है, लोकार्पण और शिलान्यास किया है। गोरखपुर से ये लाइव तस्वीर भी आपके सामने है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए कई पहल की यहां पर शुरुआत की है, जिसमें से आपको बता दें कि गोरखपुर के दौरे के दौरान यहां पर 49 परियोजनाओं का उन्होंने सौगात दी है, लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, उद्घाटन भी किया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दौरे पर हैं और यहां पर उन्होंने 49 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जो चुनाव में तमाम लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा देगा, कोई झूठे वायदे करेगा, लेकिन हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया है और जो कहेंगे फिर उसको करके दिखाएंगे। याद करिए, गोरखपुर की सड़कें आज तो अच्छी हुई है ना, अब पसंद आ रही सड़कें। ऐसे ही गोरखपुर में एम्स प्रारंभ हो गया है ना, फर्टिलाइजर का कारखाना प्रारंभ हो गया है ना, पिपराइच में चीनी मिल चालू हो गई ना, ये रामगढ़ ताल की तरफ आने वाली सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य अब केवल रवि किशन की फिल्मों के लिए ही नहीं, आप भी परिवार में कोई मेहमान आ जाए तो घुमाने के लिए लेके जाना है तो रामगढ़ ताल की तरफ भी घूमने के लिए आपके लिए स्थल हो गया है। इसके बगल में जू भी है, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भी है। क्या नहीं है आज के दिन में गोरखपुर में? सब कुछ आपके पास मौजूद है और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ कार्य चल रहे हैं, कुछ कार्य भी प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे जनपद के हैं। कौड़ीराम बिस्पुर मार्ग बहुत दिनों से मांग हो रही थी, आज उसका शिलान्यास हुआ। मेडिकल कॉलेज रोड से एजेंसी चौराहा होते हुए, हुमायूंपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर के गेट तक इस मार्ग के चौड़ीकरण और हवा पाठक में फ्लाईओवर, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी जहां जहां आवश्यकता थी उन सबको आज स्वीकृत करके फिर से गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा दिया गया है। खेल की सुविधाएं हो या बाढ़ के बचाव के लिए राप्ती नदी के तटबंधों की सुदृढ़ीकरण के कार्य को पूरा करने या उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने,
ये सभी कार्य आज इसमें समाहित किए गए हैं। अन्य कार्य भी है जो गोरखपुर के लोग भी हो सकते हैं, गोरखपुर को एक नई पहचान दिला सकते हैं। और ये पहचान इसलिए और ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ चलती है। उसकी ताकत का एहसास हर एक व्यक्ति को है और उस स्पीड को कहीं बाधित नहीं होने देना है। इसके लिए हम लोगों को प्राण से जुड़ करके जैसे 2014 में, जैसे 2017 में, जैसे 2019 में, जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने तय किया था कि मोदी जी का नेतृत्व हो, तो जनता जनार्दन ने आंखें बंद करके समर्थन किया। तो एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। लखनऊ से बीजेपी का संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुझाव मांगे हैं। जन आकांक्षाओं पेटिका के जरिए ये सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, बीजेपी का संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुझाव मांगे हैं। जन आकांक्षाओं पेटिका के जरिए यहां पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी का संकल्प पत्र सुझाव अभियान की यहां पर शुरुआत की गई है। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि जन आकांक्षा पेटिका के जरिए सुझाव मांगे जा रहे हैं लोगों से। तो आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर इस समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी का संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत, और इस शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी शुरुआत की है। और यहां पर जन आकांक्षा पेटिका के जरिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में बीजेपी ने संकल्प पत्र को लेकर प्रेस वार्ता की है, जहां कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि बीजेपी के संकल्प पत्र को आम जनता से संवाद करने के जरिए तैयार किया जाएगा। इसी क्रम में देश भर को आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उन सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र भी तैयार किया जाएगा। मथुरा में लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र सुझाव अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके दौरान बयान बीजेपी राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने शिरकत की है। इस दौरान तेजवीर सिंह ने मथुरा से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखपुर एम्स का बहुत बड़ी सौगात दिया है उन्होंने। रक्त केंद्र डायलिसिस सेंटर का भी उद्घाटन किया है। तो आज गोरखपुर वासियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा पिटारा आज खोला गया है। गोरखपुर एम्स का उन्होंने एक बहुत बड़ा सौगात दिया है। रक्त केंद्र डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और गोरखपुर के दौरे के दौरान उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, आज उनका गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर एम्स को सौगात दिया है उन्होंने। रक्त डायलिसिस केंद्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। जो ऐसा कि 17 में मैं ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया था। तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर मैं जानता था कि बचाव ही इस महामारी का सबसे बड़ा उपाय है। और इसके लिए मैंने उस समय भी स्वास्थ्य विभाग के नोडल विभाग बना करके
एक अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई थी, कहीं स्वच्छता को लेकर, कहीं शुद्ध पेयजल को लेकर। स्वास्थ्य विभाग इन सबकी मॉनिटरिंग करेगा और व्यापक स्तर पर कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। प्रदेश भर में प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी किए गए, अवेयरनेस के कार्यक्रम किए गए। परिणाम क्या था? 2020 आते आते हम लोग इंसेफ्लाइटिस को लगभग नियंत्रित कर चुके थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे इस बारे में बताया, कहा कि इंसेफ्लाइटिस तो आपका नियंत्रित हो चुका है, मैंने कहा हां, काफी हद तक नियंत्रित हो चुका है। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा ये मॉडल है। तो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग पहले दिन से इस बात के पक्षधर थे कि इंसेफ्लाइटिस अगर नियंत्रित हो सकती है तो कोरोना अवश्य नियंत्रित होगी। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम लोग नियंत्रित करेंगे। और आपने देखा होगा भारत का मॉडल दुनिया के अंदर, दुनिया के सामने है। जितना भारत ने फ्री में उपचार कराया, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो पाया। जितना वैक्सीनेशन भारत ने कराया, दुनिया नहीं करा पाई। भारत के बने हुए वैक्सीन जितने प्रभावी हैं, दुनिया का कोई वैक्सीन उतना प्रभावी नहीं। भारत के अंदर जितने रूप में लोगों को, गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, पिछले 4 वर्ष से मिल रहा है, अगले 5 वर्ष तक प्राप्त होना है, कहीं दुनिया के अंदर नहीं प्राप्त हो पाया। और भारत मजबूती से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में भी अपनी रेस को बनाया हुआ है। ये दुनिया के अंदर एक मॉडल है कि हमने अपनी गति को भी थमने नहीं दी है, लेकिन अपने लोगों को बचाया है। और यह तब संभव हो पाया है जब यशस्वी नेतृत्व था और टीम वर्क देश के पास था। ऐसे टीम वर्क संस्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्थान के पास अगर टीम वर्क है तो परिणाम आएंगे, रिजल्ट आ पाएंगे। लेकिन उस टीम वर्क के साथ हमारी पॉजिटिविटी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही मायने रखती है। हम लोगों को उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, उस अभियान को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बेहतर परिणाम आएंगे। एम्स यह अपने आप में भारत के ऐसे चिकित्सा संस्थान हैं जिसके नाम से बीमारी दूर भागती है और हमें इसको साबित करना है। हमें इसको साबित करना है। कितनी डिमांड है एम्स की देश के अंदर, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि पहला एम्स जब स्थापित हुआ था, पहले एम्स के स्थापित होने के बाद कई दशक तक कोई एम्स स्थापित नहीं हुआ। दिल्ली एम्स की भीड़ को हम देखते थे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे काशी के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में इस बार भी एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीट जीतेगा। साथ ही मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ ले, लेकिन बीजेपी 400 प्लस का टारगेट जरूर पार करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर सदर के सांसद रवि किशन ने दावा किया है कि इस बार सपा का खाते भी नहीं खुलेगा और यूपी को सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश के शामिल होने पर भी तंज कसा है। रवि किशन ने अखिलेश और राहुल गांधी को यूपी के 2 राजकुमार बताते हुए कहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी ये दोनों फेल होंगे। तीन तलाक के खिलाफ कड़े प्रावधानों के बावजूद इसके मामले कम नहीं हो रहे। हालिया मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी को महज इसीलिए तलाक दे दिया क्योंकि शादी के वक्त की गई बाइक की मांग पूरी ना हो सकी। आरोपों के मुताबिक पति ने शादी के कुछ दिन बाद से ही पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और कई बार मारपीट करने का भी दावा किया गया है, जिसके चलते पीड़िता का पैर भी टूट गया है। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई।
श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से भक्तों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह श्री राम मंदिर पहुंचे और रामलला के सम्मुख पहुंचते ही अभय सिंह बेहद भावुक हो गए। विधायक ने रामलला की मूर्ति को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं जड़वत खड़े हो गए। इस दौरान उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। उन्नाव में हैंडलूम महोत्सव का हुआ शुभारंभ। बच्चों और बड़ों के लिए प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। विधायक प्रतिनिधि प्रखर गुप्ता ने की फीता काटकर किया उद्घाटन। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। मंडलायुक्त ने की जन सुनवाई। कार्य परिणामों तत्काल कराया जाए गुणवत्तापूर्ण निस्तार। महोबा के किसानों को मिलेट्स खेती के गुर सीखने के लिए सीडीओ ने दिखाई हरी झंडी। 2 बसों से 80 किसानों को दल अल्मोड़ा के लिए हुआ रवाना। उन्नत कृषि के जरिए उत्पादकता को बढ़ाने के साथ ही आय में भी होगा इजाफा। मैनपुरी में ऑडिटोरियम का हुआ शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने किया शिलान्यास। लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए किया जागरूक। मैनपुरी में आकाशीय बिजली की चपेट में आया किशोर। मौके पर हुआ दर्दनाक मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आगरा में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन का फूंका पुतला। अधिवक्ता ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दबिश के दौरान 8वीं मंजिल से गिरने से हुई थी मौत। इटावा में सर्प शिक्षा अभियान का हुआ आगाज। विभिन्न जनपदों से आए किसानों को दी गई है सर्प पहचान। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने कार्यक्रम को किया था संबोधित। बलिया में मनाई गई पूर्व विधायक मार्कंडेय सिंह की 28वीं पुण्यतिथि। सर्वदलीय नेताओं ने प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पित। अल्प राजनैतिक जीवन में किया था बड़ा मुकाम हासिल। अलीगढ़ में पॉस्को कोर्ट ने रचा इतिहास। 6 साल के बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई। सजा। आरोपी को दी आजीवन जेल की सजा। इटावा में द्वितीय पेट्रोलमैन को हुई खून की उल्टी। गंभीर अवस्था में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज से पहले डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। आगरा में डंपर ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। घटना के बाद आक्रोशित हुई जनता। किया रोड जाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। भदोही में रिश्तेदार के घर मिला दंपति का शव। दोनों का गला रेतकर हत्या करने की जताई गई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में दबंगों ने परिवार के साथ की मारपीट। रिश्तेदारों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मारपीट में 3 की हालत बताई गई नाजुक। सोशल मीडिया पे वीडियो जमकर हो रहा वायरल। सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद। बीच सड़क पर कार चालक को पीटा। मारपीट का किया वीडियो वायरल हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खराज में पुलिस की बड़ी लापरवाही। काम खत्म होने के बाद लवाई छोड़े बैरियर बने बच्चों के मनोरंजन का साधन वाहन बनाकर दौड़ने का वीडियो हुआ वायरल। हमीरपुर में 3 लड़कियां हुई लापता। परिजनों में मचा हड़कंप। सीसीटीवी खंगालते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में प्रणम काशी डॉक्यूमेंट्री की हुई स्क्रीनिंग। आगरा में अधिवक्ता सुनील शर्मा की मौत के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश। अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस में प्रशासन का फूंका गया पुतला। जनमंच दोषियों की गिरफ्तारी के लिए करेगा प्रदर्शन। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।